Today we're gonna start with tricks of trigonometry. थोड़ा सा trigonometry का बेस ले लेते हैं. तो trigonometry means the relationship between sides and angles. तो trigonometry हमें relation बताता है sides और angles के. तो अगर मैं एंगल सी ले लूं थीटा, तो ये मेरा एंगल क्या होगा? रेफरेंस एंगल. और थीटा के रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंगली मैं परपेंडिकुलर और बेस चूज करूंगी. और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहेगा. तो थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए बी. तो हमेशा याद रखना है कि हमने ऑपोजिट साइड को क्या लेना है? परपेंडिकुलर. और एडजेसेंट साइड को क्या लेना है? बेस. ठीक है. तो ये तो हुआ हमारा, हमने फिक्स कर दिया कि पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस एंगल. अब नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि रेशियोज के नाम क्या दिए. अब रेशियोज क्या है? रेशियोज पी ओवर एच भी हो सकता है, रेशियो पी ओवर बी भी हो सकता है, बी ओवर एच हो सकता है. कि कितने टाइप के रेशियोज होंगे? 6 टाइप्स के रेशियोज. ओके, 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज. और इन रेशियोज को अब हमने नाम दिया. तो क्या नेम दिया है उसको याद करने का तरीका एक बहुत सिंपल है. एक हम सेंटेंस याद कर लेते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है. तो अब हमें ये अल्फाबेट से लेते हैं. पी एच एच बी एस सी सी. तो एस फॉर साइन थीटा, सी फॉर कॉस थीटा एंड सी फॉर टैन. ओके. नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ? पी ओवर एच. एक रेशियो मिल गया. कॉस थीटा पी ओवर एच, का नाम भी मिल गया. टैन थीटा किसको कह रहे हैं? पी ओवर बी को. नेक्स्ट 3 रेशियोज के नेम क्या है? रेशियोज को रेसिप्रोकल कर दो. साइन का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? कोसिकेंट थीटा. तो एच अपॉन पी आ गया. फिर कॉस थीटा क्या बन जाएगा? सीकेंट थीटा. एच ओवर बी आ गया. और टैन क्या बन जाएगा? कॉट थीटा, जो कि बी ओवर पी आ गया. ओके. तो वन ऑफ द मेथड टू लर्न इज टू लर्न दिस लाइन. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. नेक्स्ट टू रिमेम्बर द एंगल. तो एक चीज वो है कि एंगल्स की वैल्यूज याद रखनी है. तो हमारे पास ना कुछ एंगल्स होते हैं जिनकी साइन कॉस टैन की वैल्यूज हमें पता होती है. दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यूज. ओके. तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद करने का भी एक टेबल है. और उस टेबल को हमें लर्न करने का एक सिंपल सा मेथड. क्या करोगे? लेट्स मेक दिस टेबल. अब इस टेबल को आप स्कूल में या जब पेपर हो रहे होंगे ना, तब आप बना लेना लास्ट. तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी से वैल्यूज याद रह जाएंगी. और आप अपना क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर लो. ठीक है. लेट्स सी हाउ इट गोस. ओके. तो फटाफट आप भी एक टेबल बना लो जिसमें आप वैल्यूज क्या लिखोगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री. राइट. 60 डिग्री एंड लेट्स मेक दिस फास्टली. ओके. ओके. सो नाउ यहाँ पे मैं थीटा ले लेती हूँ. थीटा की वैल्यूज क्या है? 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90. और यहाँ पे हम वैल्यूज क्या लेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा
cosecant theta, secant theta, and cot. Now count them. How many angles are there? There are 0, 1, 2, 3, 4, right? तो एंगल्स की वैल्यूज याद करने का तरीका है, पहले तो ना नंबरिंग तो 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4। अब 4 से एंड हुआ था तो डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। अब इसका क्या करो, रूट लो। ये हम सॉल्व करते हैं, 0 डिवाइड बाय 4 0, रूट 1 1 होता है, रूट 4 2 होता है। इसको अगर हम कटिंग करें हाफ आ गया, राइट? तो 1 बाय रूट 2 बन गया। रूट थ्री होता है, और रूट 4 क्या होता है, 2। 4 डिवाइड बाय 4 1 होता है, तो रूट 1 की वैल्यू क्या चाहिए, 1। सिंपल। अब क्या करना है, इस सारे को रिवर्स कर दो, इस फर्स्ट लाइन को रिवर्स कर दो। क्या बनेगा, फ्लिप कर दो। पहली वैल्यू क्या आएगी, 1, यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर क्या आएगी, रूट 3/2। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। और 60 क्या बनेगा, हाफ बन जाएगा, और एंड में आ गया 0। नेक्स्ट, tan जो होता है ना, वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो बेसिकली आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज याद करनी है, बाकी सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है? तो tan थीटा क्या बन जाएगा, 0 डिवाइड बाय 1, दैट इज 0। हाफ को √3/2 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 1/√3। 1/रूट को 1/रूट से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, 1। और √3/2 को हाफ से डिवाइड किया तो 3। 1 को किसी भी 0 से डिवाइड किया, अगर 0 को डिवाइड करते हैं, अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो नॉन। कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा एक्चुअली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/sin। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी आप लगा दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल 2 √2 आ जाएगा, ये क्या बन गया, 2√3। और ये 1 का रेसिप्रोकल सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड इज व्हाट, 1/cos थीटा। तो cos थीटा को रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाता है। ये आ जाएगा 2/√3, फिर आ जाएगा √2, ये आ गया 2, और ये क्या आ जाएगा, 0। अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर कॉट, कॉट का गेन क्या है, 1/tan। 1/tan क्या आ जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। 1/रूट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3। इसका 1, इसका 1/√3। अब अगर हम नॉट डिफाइंड देखेंगे तो दैट मीन्स क्या था, 1/0 था। तो अब क्या करेंगे, 0/1, तो दैट इज 0। ओके, तो अब आपका टेबल तैयार हो गया। 5 मिनट्स में आपका टेबल तैयार हो जाएगा, अगर आपको ये वाली ट्रिक याद है। यस, तो ट्रिक बहुत इजी है, तो इसको नोट डाउन कर लो, इससे आपका बहुत इजीली आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, तो अगर हम क्वाड्रेंट्स के बारे में बात, ट्रिग्नोमेट्री में सर्कल में अगर क्वाड्रेंट्स आ रहे थे, तो वी हैव हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये वैल्यूज क्या बताती है कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन कॉस या टैन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब उसको भी याद करने का एक ट्रिक है, ये लर्न कर लो, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ऑल का मीन्स ए, स्कूल का मीन्स एस, टू का मीन्स टी, कॉलेज सी। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ए मीन्स ऑल, ऑल मीन्स कि इसमें ना सारे पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है? मीन्स साइन कॉस टैन और उनके रेसिप्रोकल्स भी क्या होंगे, पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे फर्स्ट को। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस है, तो साइन जो देगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी
कॉस थीटा और टैन थीटा क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में टी है, टी स्टैंड्स फॉर टैन। अब इसमें टैन जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी वैल्यूज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दैट मीन्स कॉस एंड साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और टैन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो कॉट थीटा भी आप क्या लोगे, पॉजिटिव। तो रेसिप्रोकल भी क्या होगा साथ में, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट है सी, सी माने कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सारे वैल्यूज क्या होंगे, नेगेटिव। ओके, तो ये सारे ट्रिक्स थे लर्न करने के लिए कि आपके पास वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो hope you like all the tricks. Thank you for watching.